मेरे प्रिय दर्शकों, आप सबका स्वागत है। मैं डॉक्टर आई डी मिश्रा, आप सबको नमस्कार। अभी आपने मेरे कई वीडियो को देखा जिस पर स्त्री रोग के बारे में चर्चा चल रही थी, जिसमें अनियमित रक्तस्राव, मासिक धर्म का न होना, मासिक धर्म में कष्ट आदि कई वीडियो को आपने देखा होगा। आज का विषय बिंदु होगा बांझपन, बंधत्व। बंधत्व बांझपन क्या है, इसके बारे में हम पहले जानेंगे। होता क्या है कि कई कारणों से महिलाएं बच्चा पैदा नहीं कर पाती है, संतान उत्पन्न नहीं कर पाती है। हम काफ़ी प्रयत्न करते हैं, दवा दारू, पूजा पाठ, ओझा डैया, झाड़ फूक, साधुओं का आशीर्वाद, जितने तरह के प्रयत्न हो सकते हैं मनुष्य लगाता है, और फिर भी यदि संतान उत्पन्न नहीं करती है महिलाएं, तब हम उसे बांझ की संज्ञा देते हैं। ऐसी बात नहीं है कि बांझपन का दोष सिर्फ महिलाओं में ही पाया जाता है, पुरुषों में भी है। लेकिन पुरुषों के बारे में हमने पहले चर्चा कर दी है। विषय है आज महिलाओं की चर्चा चल रही है, इसलिए महिलाओं के बांझपन के विषय में हम आज बात करेंगे। महिलाओं में बांझ होने के कई कारण हैं। उसमें सबसे पहला कारण है नियमित ऋतुस्राव का नहीं होना। ऋतुस्राव में बहुत कष्ट, गर्भाशय में ऋतुस्राव नहीं होने के कारण झिल्ली का बनना, ओवरी में ओवम का नहीं बनना, या अंडा जो है, ओवम जो है वह पुष्ट नहीं होना, मृत हो जाना, फॉलोपियन ट्यूब जिसे हिंदी में कलकल नली कहते हैं, उसे बंद हो जाना, किसी कारण बंद रहना, गर्भाशय में सिस्ट होना, ट्यूमर होना, गर्भाशय का मुंह बहुत छोटा होना, सिकुड़ जाना आदि इसके मुख्य कारण हैं। इन कारणों को यदि दूर किया जाए तो हम नहीं संतान पैदा करने वाली जो महिलाएं हैं, जिन्हें बांझ की संज्ञा दी गई है, इस दोष से हम उन्हें मुक्त कर सकते हैं। अब हम ध्यान देंगे कि इसमें लक्षण क्या है। तो संतान नहीं होना, हर उपाय करने के बाद, हर दृष्टि से प्रयत्न करने के बाद यदि संतान नहीं होता हो तो हम उसे बांझ कहेंगे। यह इसका एक प्रत्यक्ष और विशेष प्रमाणिक लक्षण है। कुछ लोगों को गर्भाधान तो होता है लेकिन गर्भस्राव हो जाता है। यह भी बांझपन के अंतर्गत आता है। यह सिफिलिस रोग के कारण, शरीर में सिफिलिस का यदि विष पाया जाता हो तो प्रायः इस तरह के बांझपन का लक्षण उत्पन्न होता है, और गर्भस्राव, बार बार गर्भाधान होता है, गर्भस्राव हो जाता है। इसे भी हम बांझ की संज्ञा देते हैं। अब हम इन सब के इलाज, इन सब के चिकित्सा के बिंदुओं पर आएंगे और देखेंगे कि किस तरह के लक्षण में कौन सी दवा चलाई जाती है और कौन कौन सी दवा चलाकर हम रोगी को स्वस्थ किए हैं। इसको आप देखिए। सबसे पहले हम
देखते हैं कि जब जरायु में झिल्ली बन जाती है तो अस्मूथ हो जाता है, चिकना हो जाता है उसका दीवार। ऐसे में लोग डीएनसी छोटा ऑपरेशन करवाते हैं। महिला चिकित्सक गर्भाशय को फैलाकर उनकी दीवारों को खरोंचकर और रुखड़ा बनाता है। जब तक यह क्रिया नहीं होती है तब तक गर्भाधान होना संभव नहीं होता है। इसलिए इसको हम गर्भाशय में झिल्ली बनना कहते हैं। यह पहला दोष है। होम्योपैथी के अनुसार बोरेक्स इसकी बहुत अच्छी दवा है। अब हम देखेंगे कि बोरेक्स नाम की जो दवा है यह झिल्ली से उत्पन्न दोष को दूर करता है, मासिक धर्म को ठीक करता है, जो झिल्ली पड़ गए हैं उसे निकाल कर फेंकता है गर्भाशय से और महिलाएं स्वस्थ हो जाती है, गर्भाधान के योग्य हो जाती है। बोरेक्स 200 नंबर की दवा 4 गोली सुबह शाम हम खिलाकर इस रोग से मुक्ति पा सकते हैं। दूसरी बात है कि अनियमित ऋतुस्राव हुआ, बंद हुआ, फिर बंद हुआ, ऐसी स्थिति में भी कम हुआ, अधिक हुआ, इस तरह से ऋतुस्राव होने के कारण यदि बंध्यापन आ गया हो तो पल्सेटिला नाम की दवा है। पल्सेटिला 200 नंबर की दवा 4 गोली सुबह शाम खिलाकर इस रोग से हम मुक्ति पा सकते हैं। स्राव, मासिक स्राव जो है वह बहुत देर से 2 महीने 4 महीने पर हो अथवा नहीं हो, ऐसी दशा में हम सल्फर का प्रयोग करते हैं। सल्फर एक बहुत अच्छी दवा है। सल्फर 1000 नंबर की दवा सप्ताह में 1 दिन 4 गोली खिलाते हैं। इससे इस रोग से मुक्ति मिल सकती है। कभी कभी गर्भाशय उलट जाता है, अपने स्थान से हट जाता है और हट जाने के बाद गर्भाधान होने से वंचित रखता है। ऐसी अवस्था में फ्रैक्शनस नाम की जो दवा है वह 30 नंबर की दवा 4 गोली सुबह शाम दोपहर 3 बार देते हैं। साथ ही साथ ऑरोम्यूल नाइट्रोनेट्रम 3x की दवा 1 गोली सुबह शाम दोपहर चलाते हैं। इसमें बहुत अच्छी सफलता मिलती है। यदि गर्भाशय बढ़ जाता है, बाहर निकलने की ओर अग्रसर हो जाता है अथवा उलट जाता है तो ऐसी अवस्था में ऑरोम्यूल नाइट्रोनेट्रम एक अच्छी दवा है। ऑरोम्यूल नाइट्रोनेट्रम को यदि हम गर्भाशय का टॉनिक कहें या संपूर्ण गर्भाशय रोग की मुक्ति के लिए यही एक दवा होम्योपैथिक में है तो इसे हम अतिशक्ति नहीं कहेंगे। यह एक बहुत अच्छी दवा है। कमजोरी, जरायु के कमजोरी के कारण, गर्भाशय के कमजोरी के कारण यदि गर्भाधान नहीं होता है तो इलेक्ट्रियस क्यू नाम की जो दवा है यानी इलेक्ट्रियस मदर टिंचर को हम 10-10 बूंद सुबह शाम दोपहर खिलाते हैं। इससे इस रोग से छुटकारा मिल जाती है और हम रोगी को स्वस्थ कर सकते हैं। डिम्बकोश में कभी कभी शिष्ट हो जाता है। ऐसी अवस्था में ऑरम आयोड नाम की एक जो दवा है और बहुत अच्छी दवा है। इसे हम 4 गोली 3 बार 30 नंबर की दवा 4 गोली 3 बार खिला करके निजात पाते हैं। किसी कारण से फलोपियन ट्यूब यानी कलकल नली बंद हो जाता है, उफोलिनम 3x की दवा इसमें बहुत उपयोगी है। या यूँ कहें कि फलोपियन ट्यूब
को खोलने के लिए होम्योपैथिक में यह सबसे अच्छी दवा है। इसे खिलाकर बहुत से रोगियों को आराम किया गया है। इसे आप भी आजमाएं और देखें। अन्यथा एलोपैथिक चिकित्सा में ऑपरेशन के अलावा इसका कोई रास्ता नहीं है, कोई निदान नहीं है। गर्भाशय में यदि जख्म हो जाए, घाव हो जाए, तो हाइड्रेस्टिस 1X की दवा बहुत ही बहुमूल्य दवा है। इस दवा को हम प्रयोग करते हैं तो गर्भाशय का जख्म तो ठीक होता ही है, साथ ही साथ महिला गर्भाधान के योग्य हो जाती है। कभी कभी गर्भाशय में ट्यूमर भी हो जाता है। यह ट्यूमर के कारण गर्भाधान नहीं हो पाता है, तो हम थियोसिनामिनम नाम की दवा 3X का एक गोली सुबह शाम दोपहर चलाते हैं, जिससे गर्भाशय का ट्यूमर धीरे धीरे सूखने लगता है और ठीक हो जाता है। डिम्बकोश कभी कभी जिसमें अंडा बनता है, डिम्बकोश कहा जाता है, यह भी सूख जाता है। और डिम्बकोश यदि सूख गया हो तो प्लेटिना नाम की दवा, प्लेटिना 200, हाँ, इसमें एक बात पर ध्यान देना होगा कि प्लेटिना के रोगी थोड़ा ज़्यादा घमंडी होते हैं। यदि वह घमंडी प्रकृति की महिला है तो प्लेटिना देकर हम तुरंत फायदा उठा सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। डिम्बकोश में भी ट्यूमर हो जाता है। गर्भाशय में तो होता ही है, डिम्बकोश में भी ट्यूमर हो जाता है। यदि यह बाईं ओर है तो आरोमेट और दाहिनी ओर हो तो एपिस मेलिफिका। ये दोनों दवाइयों को हम 30 नंबर में प्रयोग करते हैं। 30 नंबर की गोली 4 गोली सुबह शाम दोपहर 3 बार हम प्रयोग करके और डिम्बकोश के ट्यूमर को भी हम ठीक करते हैं। और यदि कोई कारण पता नहीं लगे कि आखिर गर्भाधान का क्या कारण है, ऐसी अवस्था में हम आयोडीनम नाम की दवा है, आयोडीनम 200 नंबर की दवा 4 गोली सुबह शाम खिलाकर बहुतों को ठीक किया है। आयोडीनम बहुत अच्छी दवा है। इसके अलावा यदि सभी दवाइयाँ फेल हो जाए तो हम एक और नुस्खा बता रहे हैं। संभोग के पहले पुरुषों को, संभोग के पहले यानी संभोग के 1 घंटा पहले पुरुषों को मर्कथोल 200 नंबर की दवा और स्त्रियों को बोरेक्स नाम की दवा 200 नंबर की, यानी संभोग करने के पहले पुरुष को मर्कथोल नाम की 200 नंबर की दवा 4 गोली खिलाएं और महिलाओं को संभोग के पहले बोरेक्स नाम की दवा 200 नंबर की खिलाएं। ऐसी अवस्था में प्राय सफलता मिल जाती है। इसे आजमाया जा सकता है और मेरा अनुभूत है। वेनरल डिजीज के कारण, रजित रोग के कारण यदि गर्भ नहीं ठहरता हो, गर्भपात हो जाता हो, ऐसी अवस्था में थूजा 200 नंबर की दवा अमृत के समान है। यह भी मेरा प्रयोग किया हुआ दवा है। यदि यह दोष पुरुषों में हो तो पुरुष को, स्त्रियों में हो तो स्त्रियों को 200 नंबर की दवा थूजा 200 नंबर की दवा 4 गोली सवेरे सवेरे खाली पेट में कुछ दिनों तक खिलाया जाए तो सिफिलिस दोष के कारण होने वाले बंधत्व को दूर करना आसान हो जाता है। जरायु में सूजन के कारण, यदि उसमें सूजन आ गया है जरायु में, ऐसी अवस्था में भी गर्भाधान नहीं हो पाता है। औरम म्यूर नाइट्रोनेट्रम 3X एक गोली
सुबह शाम खिला कर करके हम इस रोग से मुक्ति पाते हैं। यह भी मेरा आजमाया हुआ दवा है, अनुभूत दवा है और बहुत अच्छी दवा है। कुछ महिलाओं को सेक्स की इच्छा नहीं रहती, सेक्स बिल्कुल गायब हो जाता है। हम कैंसिस क्यू नंबर की दवा, कैंसिस क्यू यानी कैंसिस मदर टिंचर को 5-5 बूंद पानी में मिलाकर सुबह शाम देते हैं। इसे काम शक्ति जाग जाती है और वह संभोग के लिए महिला तैयार हो जाती है। धन्यवाद। इन दवाओं को प्रयोग कीजिए, सुखी रहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः।